Good evening. Today we discuss the Hindu editorial. It is so important for the UPSC, SSC, banking and defense exam. Allaying concern मतलब कि allaying मतलब शांत करना concern चिंताओं को. This editorial based on COVID-19 वैक्सीन के बारे में है. A little over 392 million doses of the vaccine have been administered globally. A little over 392 लगभग 392 मिलियन से थोड़ा सा ज़्यादा डोजेज वैक्सीन की डोज हैव बीन एडमिनिस्टर्ड मतलब यहाँ पे होगा दे दी गई हैं ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में. अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग वैक्सीन ट्रैकर, ये इस संस्था के अनुसार ऐसा किया जा चुका है. विथ इंडिया अकाउंटिंग फॉर अराउंड 9% ऑफ द, जिसमें इंडिया का हिस्सा लगभग 9% है. इन द लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, देयर हैव बीन अ फ्लरी ऑफ रिपोर्ट्स फ्रॉम यूरोप. पिछले सप्ताह देखा गया फ्लरी ऑफ रिपोर्ट्स मतलब बहुत ही ज़्यादा रिपोर्ट्स फ्रॉम द यूरोप से ऑफ ब्लड क्लॉट्स डेवलपिंग मतलब खून का जमना ऐसा उत्पन्न हो रहा है. इन अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ दोज वैक्सीनेटेड एंड लीडिंग टू द कैस्केड ऑफ यूरोप कंट्रीज announcing a temporary halt. There have been a flurry of reports. बहुत से ऐसा रिपोर्ट आ रहा था फ्रॉम यूरोप से ऑफ अ ब्लड क्लॉट्स, जो ब्लड खून का थक्का है वो जम जा रहा था आफ्टर वैक्सीनेटिंग वैक्सीन को देने के बाद. एंड लीडिंग टू, और इसके परिणाम स्वरूप, टू अ कैस्केड ऑफ यूरोप कंट्री. कैस्केड मतलब कि होता है बहुत बड़ी संख्या में. कैस्केड ऑफ अ यूरोप कंट्री अनाउंसिंग, और ऐसा उसने घोषणा किया. टेम्पररी आर्ट मतलब कि असमान पर हॉल्ट रोकने का, टू द वैक्सीनेशन प्रोग्राम को रोकने का ऐसा अनाउंस किया गया. इन्वॉल्विंग द एशियाजेनिक एजेड, और ये मतलब किस वैक्सीन के साथ ऐसा हो रहा था, एजेड इस वैक्सीन का नाम दिया हुआ है. एंड हु एंड द यूरोप मेडिसिन एजेंसी हैव अंडरलाइंड that there is no causal link between the vaccine and the occurrence of such clots. Who, the WHO and the Europe Medicine Agency have underlined, इन्होंने जोर देकर कहा that there is no causal link, ये कोई सामान्य घटना नहीं है between the vaccine and the occurrence मतलब वैक्सीन को देने के बाद जो घटित हो रही है, occurrence माने घटना होता है, सच क्लॉट्स ऐसे मतलब खून का जमना. इनफैक्ट इसके बाद इनफैक्ट देयर आर लेस देन 40 सच अकरेंस, लगभग 40 से भी कम ऐसा केस घटा है, रिपोर्टेड ऐसा सामने आया है. सो फॉर एंड दैट इज मच बिलो देन बैकग्राउंड ऑफ अबाउट 1000 to 2000 ब्लड क्लॉट्स एवरी सिंगल डे. और इसके पिछले लगभग 1000 से 2000 खून जमने के केस पर डे आते हैं सिंगल एंड जनरल पॉपुलेशन मतलब सामान्य तौर पे जनसंख्या में लगभग 1000 से 2000 केसेस पर डे आते हैं खून जमने के. से स्टडीज बेस्ड ऑन द यूएस पॉपुलेशन, और ये ऐसा मतलब ये स्टडी ऐसा अध्ययन किया गया है यूएस पॉपुलेशन के अनुसार. ये स्टडी इसके अनुसार बेस्ड है कि लगभग 1000 से 2000 खून जमने के पर डे केसेस आते हैं. दिस ऑर्गेनाइजेशन एडवोकेट, ये जो ऑर्गेनाइजेशन एडवोकेट सहायता प्रदान करी है, सहयोग करी है. दैट द वन ऑन गोइंग वैक्सीनेशन ड्राइव्स कंटिन्यू, ये संस्थाएं जो सहयोग दे रही हैं ऑन गोइंग मतलब कि जो वैक्सीन दी जा रही है, ऑन गोइंग जो प्रोग्राम चल रहा है, ड्राइव कंटिन्यू चलता रहे. इवन एक्सेलरेट, और आगे बढ़े. एज द रेट ऑफ वैक्सीनेशन इज नॉट कीपिंग पेस मतलब होता है कदम से कदम मिलाना है. इवन एक्सेलरेट एज द रेट ऑफ वैक्सीनेशन, जो मतलब कि रेट ऑफ वैक्सीनेशन मतलब कि वैक्सीन देने का जो रेट होना चाहिए, कीपिंग पेस वो बराबरी नहीं कर पा रहा है, कदम से कदम नहीं मिला पा रहा है. विथ वॉट रिक्वायर्ड, जो कि ज़रूरत है, टू कंट्रोल द पेंडेमिक, जो इस पेंडेमिक को रोकने के लिए जो चाहिए पर डे वैक्सीनेशन का, वो अभी
इक्वल नहीं हो पा रहा, कदम से कदम नहीं मिला पा रहा। हाउएवर हालांकि देयर आर गुड रीज़न, और ये बहुत अच्छा कारण है, टू फॉर द कंट्रीज, देशों के लिए, टू हैव अ कॉल्ड फॉर अ टेम्पररी हाल्ट। ये जो उन्होंने कॉल्ड फॉर मतलब बुलाया है टेम्पररी हाल्ट के लिए, मतलब कि थोड़े समय के लिए बंद करने के लिए। द एजेड फिशफर, ये जो वैक्सीन का नाम है एजेड प्लिफजर, प्लिफजर एंड मॉडर्न वैक्सीन हैव बीन रिलीज्ड अंडर इमरजेंसी यूज। और ये जो मेडिसिन, ये एजेड वो है वैक्सीन है, उसको हैव बीन रिलीज्ड, इसको निकाला गया था अंडर इमरजेंसी, अगर कोई इमरजेंसी हो उसमें यूज करने के लिए, बाय द ऑथराइजेशन, जो इसको अप्रूव किया था। मीनिंग दैट द इंटायर प्रोफाइल ऑफ द रिस्क एसोसिएटेड विथ देम हैव नॉट बीन थोरोली स्टडी। मीनिंग, और इसका मतलब हुआ, मीनिंग दैट इंटायर प्रोफाइल, जो इसकी पूरी प्रोफाइल है, ऑफ द रिस्क एसोसिएटेड, जो इसके रिस्क पर एसोसिएटेड है, रिस्क अच्छे से इसके बारे में स्टडी नहीं की गई, थोरोली मतलब इसमें स्टडी नहीं की गई। हिस्ट्री इज रिपीट, और ये हिस्ट्री दोहराई गई, रिपीट विथ इंस्टेंस, तुरंत, ऑफ द वैक्सीन दैट हैव बीन टेकन ऑफ, मतलब कि ऐसा मतलब हिस्ट्री में भी पहले हो चुका है कि मतलब वैक्सीनेशन होने के बाद अगर कोई ऐसी घटना घट जाती है तो टेकन ऑफ मतलब कदम पीछे ले लिए जाते हैं, ऑफ इवन ईयर्स, इवन ईयर्स, कई सालों, इवन ईयर्स आफ्टर अप्रूव होने के कई सालों बाद भी उसको पीछे ले लिया जाता है। स्लाइट इंक्रीज अनटूवर्ड कॉम्प्लिकेशन, अगर ऐसे कॉम्प्लिकेशन आते हैं तो किसी भी वैक्सीन के अप्रूव्ड होने के कई सालों बाद भी ऐसे कदम पीछे ले लिए जाते हैं अगर ऐसा रिजल्ट आता है तो। सीरियस एज ऑफ नाउ द रिस्क डाइंग, एज ऑफ नाउ, हालांकि एज ऑफ नाउ मतलब कि होता है कि अब से, द रिस्क ऑफ डाइंग फ्रॉम सीरियस कोविड-19, जो कि मतलब कि रिस्क ऑफ डाइंग, जो मरने का खतरा है कोविड-19 से, फॉर आउटवेट दैट फ्रॉम वैक्सीन रिएक्शन, जो कि आउटवेट मतलब कि गंभीर है, उससे अच्छा ये है कि मतलब वैक्सीन लेने के बाद अगर कोई रिएक्शन होता है तो उससे मतलब कोविड-19 से मरने से अच्छा है कि मतलब कि वैक्सीन लेने के बाद उसके रिएक्शन से अगर कोई प्रॉब्लम होती है। कैलकुलेशन व्हाट वेग ऑन मतलब होता है कि जैसे कि प्रभाव डालना, जो प्रभाव डाल रही है माइंड्स ऑफ रेगुलेटर्स, जो मतलब इसको कंट्रोल करते हैं उनके रेगुलेटरों पे जो प्रभाव डाल रही है, बिफोर अप्रूविंग वैक्सीन, वैक्सीन अप्रूव करने से पहले। अनलाइक ड्रग्स आर एडमिनिस्ट्रेड अनलाइक ड्रग्स एडमिनिस्टर्ड टू द सिक, मतलब कि अनलाइक उसके विपरीत एडमिनिस्टर्ड मतलब कि वैक्सीन को देना, टू द सिक मतलब बीमार लोगों को वैक्सीन, हैव अ हायर बार, वैक्सीन का मतलब हायर बार मतलब कि उच्चतम स्तर पर, ऑफ प्रूविंग, ये ऐसा प्रूव कर रहा है, देम सेल्फ सेफ एज, ये सुरक्षित है, एज दे आर गिवन ये दे रहा है, टू द हेल्थी लोगों को। रेगुलेटर्स ऑफ ऑल कंट्रीज, रेगुलेटर्स मतलब कि जो उसको बनाते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं, वैक्सीन को बनाते हैं, और रेगुलेटर्स ऑफ ऑल कंट्रीज, जो ऑल कंट्री के रेगुलेटर्स हैं, रिले ऑन मतलब डिपेंड हैं, दूसरे पर निर्भर हैं, द एक्सपीरियंस ऑफ अदर, दूसरों के अनुभव पर वो पूरी तरह से डिपेंड हैं। एज एग्जाम्पलीफाइड, और इसका उदाहरण है, इन इंडिया एलोन वेयर, ये एक भारत, वेयर जहाँ पे इट वाज एजेड ट्रायल्स इन द यूनाइटेड किंगडम, और जो एजेड का ट्रायल है यूनाइटेड किंगडम में, दैट पेव्ड द वे फॉर अप्रूवल इन इंडिया, जो कि एजेड का ट्रायल्स है यूनाइटेड किंगडम में, दैट पेव्ड द वे मतलब रास्ता साफ कर दिया, फॉर अप्रूवल का इन इंडिया में रास्ता साफ कर दिया है। देयरफॉर इसलिए, वार्निंग इन वन कंट्री
वार्निंग दी जा रही है, वन कंट्री एक देश में मस्ट इमीडिएटली तुरंत एक्टिव इन द सेंसर, वो अपने सेंसर्स को एक्टिवेट कर देती है। दूसरे भी देशों में वो मतलब सेंसर को एक्टिवेट कर देती है। इंडिया हैज़ अ लॉन्ग एक्सपीरियंस, इंडिया के पास बहुत बड़ा अनुभव है विथ वैक्सीनेशन का, एज वेल एज एक्सपर्टीज़ इन इवेल्युएटिंग रिस्क, और एक्सपर्टीज़ का इवेल्युएटिंग मतलब कि होता है जैसे जांचना, इवेल्युएटिंग रिस्क का, रिस्क मतलब कि खतरे का जांच का इंडिया का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, अनुभव है। हाउएवर, हालांकि ट्रांसपेरेंसी एंड प्रॉम्प्ट डाटा शेयरिंग, द ट्रांसपेरेंसी जो एंड प्रॉम्प्ट तुरंत डाटा शेयर होता है, प्रॉम्प्ट मतलब होता है तुरंत डाटा शेयरिंग, देयर बाई बिल्डिंग पब्लिक ट्रस्ट, और ये जो पब्लिक ट्रस्ट होता है बिल्डिंग मतलब बनता है, पब्लिक ट्रस्ट का जो नींव खड़ी होती है, इज़ नॉट वन ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग सूट, ये केवल स्ट्रॉन्ग मतलब दिखावे का नहीं है, स्ट्रॉन्ग सूट नहीं है। दिस वाज द एविडेंस, और यह लगभग एविडेंस है, सबूत है, बाय द अप्रूवल मतलब कि अप्रूव कर देना वैक्सीन को, इन स्पाइट ऑफ, इसके बावजूद स्कैंटी मतलब बहुत कम क्षमता के बावजूद, एंड डाटा के बहुत कम क्षमता के बाद अप्रूव कर देना। देयर इज ऑलमोस्ट नो इन्फॉर्मेशन, लगभग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बाय द नेशनल कमेटी ऑन एडवर्स इवेंट, जो नेशनल कमेटी के एडवर्स मतलब कि होते हैं, विपरीत होते हैं, उसके एडवर्स हैं, नेशनल कमेटी का एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन मतलब टीकाकरण का ऑन द नेचर ऑफ सीरियस एडवर्स, और जो उसका नेचर का प्रकृति का जो सीरियस विपरीत असर पड़ेगा, इवन फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन उसके टीकाकरण का, दिस इज द कॉन्ट्रेस्ट, और ये विरोध करता है टू द फ्रीक्वेंट एनालाइज, जो कि फ्रीक्वेंट मतलब कि हमेशा एनालाइज करती है, शेयर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा शेयर की जाती है, सच है द यूएस सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल, जो कि यूएस सेंटर के द्वारा डिजीज़ कंट्रोल का एंड प्रिवेंशन रोकने का, ऑन एडवर्स इवेंट जो इसके विपरीत घटनाएं होती हैं, पब्लिक ट्रस्ट, और ये जो पब्लिक का लोगों का जो विश्वास है, इज़ की ये मतलब मुख्य इंग्रेडिएंट है, ये मुख्य घटक है टू द सक्सेसफुली वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है, एंड द कैन बी ओनली एंड, और ये केवल तभी कमाया जा सकता है बाय द गवर्नमेंट के द्वारा, जीलियस अटेंशन, जब गवर्नमेंट उत्साहपूर्वक लोगों का ध्यान करे, एंड एलाइंग कॉन्सर्न, उनके चिंताओं को शांत करे। धन्यवाद।